हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बैक माय चैनल। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक न्यू और एकदम फ्रेश वीडियो लेके लिए, जो कि है हमारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड। सो अगर आप लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं, नहीं जानते हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं और अपने आप को मोटिवेट रखना चाहते हैं, अपने आप को पॉजिटिव रखना चाहते हैं, ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बाद थोड़ा साइड में चलेगी। अगर आप किसी भी टाइप की मतलब लाइफ में प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, कुछ भी है, आप एक स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं, आप टेंशन में रहते हैं, तो मैं आपको ये सजेशन दूंगी कि आप ना सबसे पहले एक मोटिवेशनल बुक पढ़ना चालू कीजिए। कोई सी भी बुक उठाइए और पढ़िए। और कुछ मोटिवेशनल बुक पढ़ो, जिससे कि क्या होता है ना कि हम जो हमारे आइट साइड की चीजों को लेके ना परेशान होते रहते हैं, लेकिन जब हम बुक्स पढ़े, क्योंकि वो होता है ना, हमने हमारे आइट साइड में दिन भर में बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, कुछ हमारे हिसाब से नहीं होती हैं, बहुत सारी हमारे हिसाब से नहीं होती, कुछ हमारे हिसाब से हो जाती है। सो जो हमारे हिसाब से काम नहीं होता है ना, हो सकता है वो काम सही भी हो लेकिन हमारे हिसाब से सही नहीं है, हो सकता है वो गलत हो लेकिन और डेफिनेटली गलत भी हो, तो हम क्या होते हैं ना, परेशान हो जाते हैं। फिर वही चीजें वही बातें हमारे दिमाग में रिपीट होती है। हमारा दिमाग जो है ना वो आराम नहीं करता। माइंड जो है, माइंड भी जो सब कॉन्सेंट माइंड है, वो वहां चीजें रिपीट होती, तो फिर क्या होता है, एक साइकिल क्रिएट हो जाता है। बस वो चलता है, वो वाला चक्का देखे हो ना, जिसमें आटा पीसने वाली चक्की में वो जब तक चालू है तो घूमता। तो हमारे दिमाग में भी जब विचार आते हैं ना, तो वो भी इसी तरीके से रिपीट मोड में घूमते हैं। और हम आप जितना ज्यादा सोचोगे ना, वो उनकी स्पीड उतनी बढ़ती जाएगी और आपकी एनर्जी उतनी लॉस होती जाएगी, ठीक है। तो फिर इसलिए मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि अगर आप ऐसी किसी भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो सबसे पहले ना आप मोटिवेशनल बुक्स पढ़ना चालू कीजिए। क्योंकि मेरी लाइफ स्टाइल बहुत अलग थी। मैं बहुत मतलब सब चीज अच्छा था, लेकिन फिर भी हाँ, बहुत ज्यादा ऐसे परेशान हो जाना चीजों को लेके, छोटी छोटी चीजों को लेके परेशान हो जाना। सो फिर क्या हुआ ना कि मैंने चीजों को लकीली मुझे पता चला। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पहली बार मैंने सुना था जब वो फर्स्ट वाला कोविड आया था 2020 में, आई थिंक, हाँ। तो उस समय मैंने फर्स्ट टाइम सुना इसका नाम। बट मैंने जब मुझे ये चीजें काफी इंटरेस्टिंग लगी, फिर मैंने और उन वीडियो को देखना चाहा। मैं आपको उनका नाम भी बताऊंगी। श्याम मुजावदी है सर, मंदसौर के हैं, बहुत माशाल्लाह, बहुत मतलब काफी फेमस हो चुके हैं। इंग्लिश बहुत अच्छी पढ़ाते हैं, मैंने उनसे इंग्लिश भी पढ़ी है और इंग्लिश के ही वो लाइफ के ही थ्रू मैं उनसे इंग्लिश में भी जुड़ी थी, मतलब उनकी इंग्लिश क्लासेस ली थी। फिर उनकी मोटिवेशनल वीडियो, आप मेरी वीडियो देखने के बाद मैं ये कहूँगी एक बार उनका नाम सर्च करके देखिएगा, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो मुझे उनसे पता चला। तो मुझे वो चीज़ें अच्छी लगी, उनकी बातें अच्छी लगी और मैंने उन बातों को रिलेट किया। बहुत सारी बातें उनकी ऐसी थी ना कि मैं जानती तो नहीं थी इन चीज़ों के बारे में, बट मैंने जब देखा ना तो मैंने, हाँ यार, ये तो ऑलरेडी मेरी लाइफ में हो गया, यस मैंने ऐसा सोचा था और ऐसा हुआ। तो ऐसे बहुत सारे केसेस थे। तो मैं धीरे धीरे ना उन चीज़ों में बिलीव करने लगी। तो धीरे धीरे मुझे चीज़ें समझ में, जैसे जो कुछ मेरे अंदर बुरी आदतें थी, कहते हैं ना, बहुत जल्दी चिड़चिड़ापन आ जाना, गुस्सा आ जाना, जरा जरा बातों पे चिढ़ जाना, जरा जरा बातों के लिए परेशान हो जाना। तो एक टाइम में मैं इस तरह से थी। तो फिर मैंने ना जब उन चीजों को ना पढ़ा समझा, कोई भी चीजें जो अपने आसपास हो रही है, अपने को उन चीजों से 1% का फायदा नहीं है, नुकसान भी नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, बट मैं रिएक्ट कर देती थी। लेकिन जब मैंने वो चीजें जानी, वो चीजों को समझा, फिर मैंने उन्होंने बताया कि आप बुक्स पढ़ो, फिर उन्होंने बहुत सारी बुक्स के भी नाम बताए। तो मैंने ना स्टार्ट किया बुक पढ़ना। मतलब शौक तो मुझे था ही, और ये भी है अगर आप की चाह है किसी चीज की, तो आपको राह जरूर मिलेगी और मंजिल भी जरूर मिलेगी। तो मैं हमेशा तो सोचती थी कि हाँ, मुझे बुक पढ़ना, बट समझ में नहीं आता था ये बुक्स होती कौन सी है, मिलती कहाँ है, नॉवल किसे बोलते हैं। तो ऐसा भी था कि जानकारी ही नहीं था। तो उनके थ्रू मुझे वो जानकारी भी मिल गई, उन्होंने बुक का नाम भी बताया। तो मैंने वो बुक लेकर मंगवाया भी। मैं अभी कई सारी बुक्स पढ़ चुकी हूँ, जिनमें से मैं कुछ के नाम भी आप लोगों को बताऊंगी कि अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं। और मैं तो पर्सनली सजेस्ट करूंगी कि पढ़ना चालू करो। आप अपने सोने के टाइम में 5 मिनट निकालो, 5 मिनट पढ़ो, 5 लाइन पढ़ो, लेकिन पढ़ो जरूर। क्योंकि जब आप बुक्स पढ़ के सोओगे ना, मोबाइल चला के नहीं, बुक्स पढ़ के सोओगे, मोबाइल भी दिल भर के चला लो मोबाइल, फिर उसे बंद कर दो। अब मुझे सोना है, मतलब 5 मिनट मुझे बुक पढ़ना है, उसका कोई भी एक चैप्टर निकालो जो जैसे आपको पढ़ना है, उसे पढ़ो। और जब उसके बाद आप सोओगे ना, तो आपके दिमाग में बुक में लिखी हुई अच्छी बातें घूमेंगी। वो अच्छी बातें घूमेंगी तो आप पैनिक नहीं होंगे, आपको नींद बहुत जल्दी आएगी, बहुत आरामदायक नींद आएगी। आप जब सुबह भी उठोगे ना, क्योंकि नींद पूरी होगी तो इंसान फ्रेश फील करेगा ही करेगा। लेकिन ये चीजें एक दिन में भी नहीं होंगी। जैसे आप इतने सालों से किसी भी ऐसे चीजों की नेगेटिविटी से जूझ रहे हो और आपने एक दिन में पढ़ा हो जाएगी, लेकिन हाँ, यस, करते 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 एक दिन में आदत पड़ जाएगी और बहुत जल्दी पड़ जाएगी।
आप ऐसा ट्राई कीजिएगा। तो चलिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ कुछ बुक्स के नाम। जैसे कि एक बुक है द सीक्रेट, सॉरी हिंदी इंग्लिश मिला के बोलती है, रहस्य नाम है उसका, द सीक्रेट। ये सामने मैंने उसकी इमेज भी लगाई। सारी बुक्स की मैं यहाँ पे आपको इमेज भी लगा दूंगी, और इन सारी बुक्स की जो लिंक है ये मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डली हुई है। आप जाकर उन लिंक पर क्लिक करके सीधे इन्हें परचेस कर सकते हैं। तो द सीक्रेट, रहस्य, बहुत बढ़िया बुक है, और इसे आप सुनना। सबसे पहले मैं पर्सनली गाइड करूंगी, आपको सजेस्ट करूंगी कि आप सबसे पहले इसी बुक को पढ़िए। और अगर आप अभी बुक नहीं भी मंगवा रहे हैं तो ये जो इसकी मूवी भी बनी हुई है, सेम मूवी बनी हुई है, 1.5 घंटे की, यूट्यूब पर ही डली हुई है। तो आप इस मूवी को भी जाकर देख लीजिए, और देखिए जरूर, एक बार जरूर देखिएगा। अगर आपको कुछ नया फील होता है, कुछ अलग फील होता है, तो मेरे मेरे वीडियो पे आके कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। एक ये वाली मूवी भी है, और बुक्स भी आप पढ़ सकते हो। एंड सेकंड नाम मैं आपको ये कहूंगी कि आप पढ़िए आपके अवचेतन मन की शक्ति। बहुत बढ़िया बुक है, आपके अवचेतन मन की शक्ति। जब आप ये बुक पढ़ोगे ना, देखो नाम से ही क्लियर हो रहा है, आपका जो चेतन मन, अवचेतन मन, जो ये मन होता है, दिमाग होता है हमारा, ब्रेन, ये दो होता है, ठीक है। एक चेतन मन, एक अवचेतन मन, कॉन्स्टिनेंट माइंड एंड सब कॉन्स्टिनेंट माइंड। शायद मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो रहा है, तो आप उस चीज को मतलब समझिएगा थोड़ा सा। चेतन मन और अवचेतन मन। तो चेतन मन ये है जिससे हम हमारी दैनिक दिनचर्या का वर्क करते हैं, ये हमारा चेतन मन है। और जो अवचेतन मन है ना, ये बहुत ज्यादा एक्चुअल में पावरफुल होता है, और ये हम हमारे सोने के बाद भी ये काम करता है। एक्चुअल में जो हम कभी सपने वगैरह भी देखते हैं ना, वो सारी इसकी इसके मतलब इसके थ्रू होते हैं, क्योंकि हम तो सो जाते हैं बट वो नहीं सोता। हमारे माइंड में सोने के बाद भी कोई कोई बातें रिमाइंड होती रहती है ना, हम परेशान मतलब होता है ना, कुछ ऐसी चीजें हो जाए जो हमें पसंद ना हो, सोने के आखिरी मोमेंट तक हम उन्हीं बातों पर विचार करते हैं कि हाँ उन्हें मुझे ऐसा बोल दिया है, ऐसा नहीं बोलना था, ये गलत है वो। तो आपके माइंड में वही चीजें घूमेंगी, तो वो ये वाला मन करता है। तो आप इस बुक को पढ़िए। जब आप इस बुक को पढ़ेंगे, आपके अवचेतन मन की शक्ति, तो आपको ना फिर समझ में आएगा कि आपका ब्रेन कितना पावरफुल है, और आपको ये समझ में आएगा कि आपको क्या करना है लाइफ में, क्या नहीं करना है, क्या सोचना है सबसे। क्योंकि हमारा पूरा जीवन ना हमारे सोचने पर डिपेंड है। आज ही से अगर आप अपनी लाइफ में अच्छी, मतलब अपनी लाइफ में सिर्फ सोच बदलना शुरू करते हैं, अगर आपको नहीं पता है और आप फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो अगर आज से आप कुछ चीजों पर पॉइंट आउट करना चालू कर दो, कि जैसे आप शिकायतें करते हो वो बंद कर दो, ठीक है। ऐसी छोटी छोटी जो कि आदतें होती हैं, जो हम नोटिस भी नहीं करते कि यस हमने ऐसा बोला है, तो इन चीजों पर ध्यान करके, इन चीजों पर ध्यान करके, इन चीजों पर रोक कर हम हमारी लाइफ को, हमारे बोले तो अवचेतन मन को एक सही कमांड देकर, सही गाइडलाइन देकर भी अपनी लाइफ को एक खुशहाल लाइफ बना सकते हैं। एंड थर्ड वन इस बुक है, आपको पढ़नी चाहिए। मैंने आपको कौन सी बताया, रहस्य, आपके अवचेतन मन की शक्ति, सोचिए और अमीर बनिए। ये बुक बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। हाँ, मतलब सोचिए और अमीर बनिए। जनरली कोई नया व्यक्ति और वीडियो भी देखे और वैसे भी हो, तो वो बोलते कुछ सोचने से अमीर बनते हैं क्या? तो बनते हैं, काम तो करना ही है, लेकिन सोचने से भी। जब आप सोचोगे, सोचो, जब आप सोचोगे कोई भी चीज है, आप इस चीज को एक्सेप्ट करो या ना करो, कोई भी चीज है, पहले हम सोचते ही हैं। पहले मान लो कोई किसी फ्रेंड का बर्थडे है, या कोई भी ऐसा हमें सेलिब्रेशन ही करना है, तो पहले तो हमारे माइंड में ही आएगा ना यार, या फिर ये वाला फेस्टिवल आ रहा है, प्लानिंग करना है, फिर हम प्लानिंग करेंगे। फिर पहले तो प्लानिंग यही होती है, तो सोचने से होता है। मेरी बातों पे गौर कीजिएगा। तो ये वाली बुक पढ़िए, सोचिए और अमीर बनिए। तो मैं ये कहूँगी कि सोचिए और अमीर बनिए, सोचिए और खुशहाल जिंदगी जिए, सोचिए और रिलैक्सफुल रहिए। तो बुक का नाम यही है, सोचिए और अमीर बनिए। आप इस बुक को परचेस कीजिए और इसे पढ़िए। एंड फोर्थ नंबर में मैं बताऊंगी मिलेंगे शिखर पे। इस बुक को पढ़िए, मैंने पढ़ा है इस बुक को, ये भी बहुत अच्छी है। फर्स्टली मैंने यही बुक पढ़ा था, इसके बाद मैंने रहस्य पढ़ी थी। तो लेकिन मेरे को पढ़ने के बाद ये समझ में आया कि यार पहले इसे पढ़ना था। तो मतलब इसलिए कि मैं मतलब ज्यादा अच्छे से मैं रिलेट कर पाई, कनेक्ट कर पाई थी। तो फिर आप ये पढ़िए, अगर पढ़ना ही है तो मिलेंगे शिखर पर, उसमें भी बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी गई हैं। एंड मैं ये भी बता दूं कि हर बुक का निचोड़ यही है कि वो आपको मोटिवेट करना चाहेंगे, आपको मोटिवेट ही बातें बताएंगे। और लेकिन ये है कि हाँ, सब में कुछ ऐसा है कि आप पढ़ोगे तो आपको मेंटली रिलैक्स ही भी मिलेगा। तो आप इन कुछ अच्छी अच्छी आदतों को अपनाइए, और अपने मतलब जरूरी होती हैं ये चीजें, कि अगर हम 24 घंटे में से 5 मिनट भी अपने लिए और इन चीजों के लिए नहीं निकाल पा रहे तो ये गलत है।
और फिर कह रहे हैं कि यार लाइफ में ऐसा है, लाइफ में वैसा है, तो इसलिए ये बुक भी पढ़ी। एंड एक और बताना चाहूँगी मैं आपको, आज एक बुक है रिच डैड एंड पुअर डैड। ये 5 बुक है। रिच डैड एंड पुअर डैड भी ये बहुत बढ़िया बुक है। ये एक ही बुक है, लेकिन इस तरीके से जो इस बुक में ना ऐसा डिस्क्राइब किया गया है कि एक ही मतलब एक 2 फादर होते हैं, एक रिच फादर एक पुअर फादर। तो डैड तो वो अपनी अपनी जो है ना, मतलब ये बुक में इस तरीके से लिखा गया है आपको समझाने के लिए, बट मतलब पढ़ोगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि क्यों कोई इंसान है कि गरीब है तो गरीबी रह जाता है, क्यों कोई इंसान है तो अमीर है तो वो और अमीर होता चला जाता है, क्यों कोई गरीब इंसान अमीर हो जाता है और क्यों कोई अमीर इंसान गरीब हो जाता है। तो जब आप इस बुक्स को पढ़ोगे ना तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और कोई भी बुक पढ़िए, और भी बहुत सी बुक हैं, आप सर्च कीजिए, या अगर आप चाहते हैं कि मैं ही आपको बताऊं और बुक्स के बारे में तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, तो मैं वो भी वीडियो बना दूंगी आप लोगों के लिए। और इनमें से तो जो मैंने बताया है, अगर आप पढ़ना चाहते, स्टार्टिंग करना चाहते हो तो जरूर स्टार्टिंग कीजिए, 5 मिनट पढ़िए। और सारी बुक्स की लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड आपको अगली कौन सी वीडियो पे किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा, तो मैं जरूर बनाऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।